सोचिए दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां रात होते ही समय रुक जाता है और मौत बोलने लगती है। यहाँ सूरज डूबते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है और पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बिहार के छोटे से गांव सोनपुर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नवल जी झा और आप देख रहे हैं किस्सा पिहानी। सोनपुर की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ घड़ी भविष्य नहीं बताता, बल्कि मरते हुए इंसान की आखिरी आवाज को कैद करती है और उसे दोहराती है। अगर कोई मरते समय किसी का नाम लेता है तो वही नाम घड़ी में कैद हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसका नाम घड़ी लेता है वही मरेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोई और उस नाम को याद करते हुए मर चुका है। सोनापुर की घड़ी नाम नहीं चुनते हैं, वो केवल याद को दोहराते हैं। दिन में सोनापुर बिल्कुल आम गांव जैसे लगता है। बच्चे खेलते हैं, लोग खेतों में काम करते हैं और महिला अपने काम में लगी रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा गांव बदल जाता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां कसकर बंद हो जाती है और गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ के लोग जानते थे कि रात में घड़ी बोलती है और जो भी उसकी आवाज सुनता है उसके दिल पर अजीब सी ठंडक उतर जाती है। हवा में सन्नाटा फैल जाता है, मानो किसी ने समय को रोक दिया। इसी गांव में आया था रवि, शहर में पढ़ा लिखा, तर्क पर भरोसा करने वाला और अंधविश्वास से दूर। पिता के मौत के बाद कई साल बाद गांव लौटा था। गांव वाले ने चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना और कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। रवि मुस्कुराकर गया और सोचने लगा कि ये सब केवल पुरानी डरावनी कहानियां हैं। पहले ही रात ठीक 12 बजे हवा अचानक से भारी हो गई और कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मंदिर की घड़ियां धीरे धीरे बजने लगी, टिक 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 टिक, और फिर एक धीमी टूटी आवाज आई, रवि सन रह गया। दिल तेजी से धड़कने लगा और कमरे की हवा अचानक से ठंडी हो गई। वो सोचने लगा कि शायद यह केवल वहम है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और घड़ी की आवाज मिलकर एक अजीब सी सस्पेंस पैदा कर रही थी। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर के पास रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी रात में मर चुका। अब इसका सच समझिए, बूढ़ा पहले से ही दिल का मरीज था और डर की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई थी। उस रात वो अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था और अचानक से अंधेरे में एक परछाई देखी। वही परछाई रवि की थी, जो अपनी खिड़कियां से झांक रहा था। बूढ़े को डर और घबराहट से दिल का दौरा पड़ा और वह मर गया। मरते वक्त इंसान अक्सर उस चेहरा या नाम को आखिरी बार याद करता है जो उसके दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए बूढ़े की आखिरी सांस के साथ निकला रवि, और घड़ी ने सिर्फ उसी आखिरी याद को दोहराया, भविष्य नहीं बताया। रवि अब डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से सच्चाई पूछी। बूढ़े ने धीरे से कांपती आवाज में बताया कि सालों पहले मंदिर के नीचे एक तहखाना था, जहां जमींदार लोगों को जिंदा दफनाया करते थे। उनकी चीखें और आखिरी आवाज सब इसी घड़ी में कैद हो गई थी। बूढ़े ने कहा कि घड़ी कभी किसी का नाम नहीं चुनती, वो सिर्फ मरते हुए इंसान का याद दोहराती है। रवि ने तय किया कि वो खुद देखेगा। उस रात रवि ने दीपक और रस्सी लेकर मंदिर में पहुंच गया। गांव पूरी तरह खामोश था। सीढ़ियां नीचे जाती थी और हर कदम के साथ घड़ी तेज बढ़ती जा रही थी। तहखाना में उतरते ही उसने दीवार पर खून का निशान और खरोच देखे। ठंडक इतनी गहरी थी कि रवि का हाथ पांव जमने लगे। तभी पीछे से वही आवाज आई, रवि। अब यह आवाज उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो यहाँ पर मर चुके थे। रवि भागना चाहता था, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। जैसे ही अंधेरा चारों तरफ फैल गया और उनके हाथ का दीपक बुझ गया, रवि घड़ी में कैद हो गया। उसकी याद अब घड़ी का हिस्सा बन गई। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खुला था, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद घड़ी दो तरह की आवाज देती है, एक मरते हुए लोगों की और दूसरे रवि की, जो अब खुद घड़ी का याद बन चुका है। गांव वाले अब जानते हैं कि रवि बाहर नहीं है, लेकिन उसकी याद और अस्तित्व घड़ी में हमेशा मौजूद रहेगा। आज भी सोनापुर गांव में कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता है। वहां समय नहीं चलता, बल्कि मौत याद रखती है। सोचिए दोस्तों, अगर अंधेरी रात में कोई आवाज आपका नाम ले तो क्या आप समझ पाएंगे कि आवाज किसकी और आखिरी सांस किसकी थी? सोनापुर की घड़ी भविष्य नहीं बताती, बस वो मरते हुए इंसान की आखिरी याद सुनाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।